कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और करंट अफेयर्स हम बैक टू बैक कोशिश कर रहे हैं कि 10 में से 10 लाने की। और उसके लिए जितनी तैयारी हो सके हम करा रहे हैं। ये टॉप 20 एमसीक्यूज है, छोटे छोटे, चाहे 20 हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी रखते हैं ताकि रिवीजन हो जाए ऑटोमेटिकली और वो याद रह जाए आपको। अभी ये इंडियन करंट अफेयर्स, इंडियन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और इसके बाद हम छत्तीसगढ़ का फिर से, क्योंकि डिमांड आ रही है कि सर छत्तीसगढ़ कैसे प्रमुख स्थल वाला करा दो, योजना वाला करा दो। मैं कमेंट्स में देख रहा था, मैंने बोला ना कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, तो ठीक है। हम वैसे भी करंट अफेयर्स अभी और लेकर आ जाएंगे, उसके लिए चिंता मत करिए आप सभी, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं टॉप 20 एमसीक्यूज। भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटेक आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कवरती लक्षद्वीप में पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटेक। तो भाई थोड़ा ओशन वाला है, पानी समुद्र तरफ ही रहेगा, ऐसा रिलेट कर लेना। और ये कवरती लक्षद्वीप में, याद रहेगा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है, कौन सा स्थान? तो भारत का स्थान है 60वां। ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? 60वां। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 60वां, ये बोल सकते हो। महात्मा गांधी के अंदर धैर्य था, धीरज था, ठीक, तभी तो लंबे लंबे आंदोलन कर पाते थे। तो ये सवाल पहले भी रिपीट हो चुका है, तो याद रखना। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है धीरज काकड़िया। कौन है? धीरज काकड़िया। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाले पहली भारतीय शटलर और दुनिया की 6वीं प्लेयर कौन बन गई है? तो ये बनी है पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु, याद रहेगा, पीवी सिंधु। अभी देखो, लास्ट टाइम में मैं इंसिस्ट करूंगा आप करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज, ये अगर 10 मार्क्स और अच्छे से तैयार करना है, 149 रुपीज का टेस्ट सीरीज है। ये जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 17, 18, 19, 20 अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर समाहित रहेगा इसमें, मंथ वाइज, और लास्ट में मिक्स टेस्ट भी रहेगा, छत्तीसगढ़ का प्लस इंडिया प्लस इंटरनेशनल का। इसके अलावा देखो एक कंप्यूटर का भी टेस्ट सीरीज, अगर ये भी 10 मार्क्स का है तो इसमें भी आप जितना अच्छे से अच्छे तैयारी कर लें तो ये 10-10 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। ओवरऑल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम के, कैसे पैटर्न होंगे, ये फुल लेंथ टेस्ट लाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं, ये आप अवेल करें, ठीक है। और लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स जैसे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ 899 रुपये में ये मंडी परीक्षा का कोर्स मिल रहा है, तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, मैंने बताया छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड्स हमारे एप्लीकेशन में है, ठीक है। चलो, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत से। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये दिल्ली बन गया है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लें भाई कि टैक्सी के साथ साझेदारी कर लिए, तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत है, सब अपना अपना गाड़ी निकालेंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत नहीं है, पॉल्यूशन बहुत है, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हो। तो दिल्ली आंसर आप टिक कर सकते हैं। फरवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने गास्कर में तबाही मचाई है। गेजानी ने गास्कर में मेडागास्कर में तबाही मचाई है। एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए किस राज्य को 182 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये असम ने, एशियन ने असम को, तो एडीबी ने ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ? असम में ही तो बहता है, तो असम को ये मिलने वाला है राहत राशि। प्रतिष्ठित चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 2 लोगों को मिला है, ठीक है। चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार, तो ये वेंकटेश और अरविंद है ना, वेंकटेश और अरविंद, क्लियर है, इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल नडाल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ से अधिक का सौदे की मंजूरी की है? तो ये फ्रांस। केंद्र सरकार ने किस देश से? तो भाई फ्रांस। रैफल फफ आ रहा है, फ्रांस, आप वैसे याद कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन है, मैं रिवाइज करा देता हूं, चूंकि 20 क्वेश्चन ही हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रिविजन जरूरी है। भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कवरती लक्षद्वीप में। ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कौन स्थान दिया गया? तो 60वां। भारत को कौन सा स्थान मिला? 60वां। महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर, महात्मा एक महान संचारक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये धीरज, महात्मा धीरज काकड़िया। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाले पहली भारतीय शटलर और दुनिया की 6वीं प्लेयर कौन बन गई है? तो ये पीवी सिंधु,
ठीक है। उसके बाद केंद्रीय बजट 2026-27 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है? तो ऑरेंज इकोनॉमी संबंधित है रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत से। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दिल्ली, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने गास्कर में मेडागास्कर में तबाही मचाई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए किस राज्य को $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा? तो ब्रह्मपुत्र नदी किधर बहता है? असम में, तो असम। प्रतिष्ठित चांग क्रैडल मानवीय पुरस्कार वेंकटेश्वर अरविंद को मिला है। राफेल लड़ाकू विमान संबंधित सौदा किससे हुआ? तो राफेल फ्रांस से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो ये देखो, असम में कौन सी नदी बह रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो कुमार भास्कर वर्मन ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया है? तो भाई ये रिंग मेट्रो, देखो इसका मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ। रिंग मेट्रो इसमें कंफ्यूज हूँ मैं। रिंग मेट्रो भी दिल्ली है, चलिए ठीक। रिंग मेट्रो भी दिल्ली है, ओके। रिंग मेट्रो दिल्ली। संयुक्त सैन्य अभ्यास, मुकेश क्लास ले रहा था मैं बस। चलो माफ कीजिएगा, 1 मिनट समय दीजिए मुझे। डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूँ। चलिए, नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया? दिल्ली में। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका मैंने ट्रिक कैसे बनाया था याद करो। ला साले, भी ला साले से किसी को मंगाते नहीं, ला साले, तो ला साले से रखना लामितीये, ये भारत और किसके बीच हुआ है? साले से सेल्स के बीच, ठीक है, याद रहेगा इतनी बात। चलो, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के, कोई सरपंच पति वाला काम नहीं, पंचायती राज मंत्रालय ने चालू किया है। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की विधानसभा के नए भवन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर था, मैं ऑलरेडी पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। किस राज्य में नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का तीसरा निवास स्थान बनाया जाएगा? तो नौरादेही कहाँ है ये पूछा जा सकता है। तो नौरादेही अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। नौरादेही कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पहला BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है शारजाह, संयुक्त अरब हो गया है, वो अरब अमीरत है, UAE, शारजाह में बैडमिंटन। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन शिखर सम्मेलन, एपेक का शिखर सम्मेलन 2025 वाला कहाँ हुआ? तो ये हुआ ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया में, याद रहेगा, ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया। नवंबर 2025 में देश में अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने किस फंड का शुभारंभ किया है? तो इसने शुभारंभ किया RDI, अनुसंधान विकास एंड नवाचार, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना कोष, ठीक। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। चलिए ठीक है, तो ये आज के सेशन में सिर्फ हम 20 MCQ तक ही कवर करेंगे। और जैसा मैंने कहा जाते जाते, ये कंप्यूटर टेस्ट सीरीज है 114 टाइम्स में, इसमें सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगा, टॉपिक वाइज, और फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे। 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 10 टॉपिक वाइज है, तो ये बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और इसके साथ साथ करंट अफेयर पर भी आप जा सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।